अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ कुर्ती डिज़ाइन शेयर करूंगी। ये 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल के लिए है। इसके लिए ये देखें 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक मैंने ले लिया है और इसकी विड्थ जो है वो 16 इंचज़ है और इसकी लेंथ जो मैं ले रही हूँ वो 24 इंचज़ है। सबसे पहले हमने ये क्योंकि प्रिंटेड कपड़ा है और इसके जो फ्लावर्स है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं ऊपर से यहाँ पे इस तरह से कटिंग करूँगी। हमेशा आप ही इस बात का ख्याल रखा करें कि जब प्रिंटेड कोई कपड़ा हो तो उसके फ्लावर्स देख के आप उसकी कटिंग करें। ये देखें इस तरह से मैंने इसको 4 फोल्ड कर दिया है। उसके बाद मैंने शोल्डर का मार्क लगाया है और इसका आर्म होल जो है वो 5.5 इंचज़ मैं ले रही हूँ। इस तरह से आर्म होल मार्क करने के बाद आप नेक की विड्थ लेंगे। नेक की विड्थ 2 इंचज़ मैं ले रही हूँ और यहाँ पे जो बैक नेक की लेंथ है वो 1 इंच ले रही हूँ मैं। ये देखें 1 इंच इसकी बैक की नेक लेंथ ले रही हूँ। उसके बाद हम हाफ इंच शोल्डर ड्रॉप करेंगे इस तरह से। चेस्ट जो है वो रेडी मैं 6.5 इंचज़ लूँगी। यहाँ पे मैं पहले 6.5 इंच मार्क लगाऊंगी और 1 इंच इसमें मार्जिन में लूँगी। उसके बाद साइड से स्लिट्स के लिए 8 इंच पे मैं मार्क करूँगी और हिप्स जो हैं वो भी 7.5 इंच पे मैं मार्क करके इस तरह से ड्रा कर लूँगी और इन मार्क्स पे अब कटिंग कर लेंगे हम। ये देखें इस तरह से इस पर कटिंग कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे विज़िट ज़रूर करें। अब हमने फ्रंट और बैक को इस तरह से सेपरेट कर लेना है। पहले फ्रंट की नेक को कट कर लेंगे। फ्रंट की नेक मैं 4 इंचज़ इसकी लेंथ ले रही हूँ और इस तरह से वी शेप में मैंने फ्रंट की नेक कट कर ली है। उसके बाद बैक मैंने नेक तो कट कर ली थी, लेकिन बैक पे मैंने कट लगाना है। उसके लिए 2.5 इंच पे मैं इस तरह से मार्क लगा के कट लगा दूँगी। बैक कट इसलिए लगाया है क्योंकि ये फिर बच्चे के पहनने के लिए ये इजी होता है। अब जो नेक हमने कट की है उसके ऊपर मैंने इस तरह से कपड़ा इसको के ऊपर लगाने के लिए कट कर लिया है। ये देखें इस तरह से मैंने कपड़ा का वी का कट कर लिया है। इसके ऊपर हम इस तरह लगा के इसको नीचे फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से बैक नेक के लिए भी मैंने कपड़ा कट कर लिया है इस तरह से और इसको भी हमने सिलाई लगा के अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको अच्छी तरह से हम सेट कर देंगे। ये देखें इसको इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है और यहाँ पे एक लूप भी लगा दिया बटन के लिए। ये बैक नेक है हमारी रेडी हो गई। अब ये फ्रंट नेक है। फ्रंट नेक पे मैंने इस तरह करके यहाँ पे प्रेस कर दिया है, सिलाई नहीं लगाई। जब हम डिज़ाइनिंग करेंगे तो लेस से ये फिक्स हो जाएगा। सेंटर में सबसे पहले हमने इस तरह से सेंटर की लाइन ड्रॉ करनी है और 6 इंच पे मार्क करेंगे। ये लेस की लेंथ मैंने रखूँगी वो 6 इंच रखूँगी। ये इस तरह से मैंने बारीक लेस ली है और इसको मैं इस तरह से लगा लूँगी। उसके बाद साइड से डिज़ाइनिंग के लिए नेक के साथ 1 इंच का मार्क लगा के 11 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से और लास्ट स्ट्रेट लाइन और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी 11 इंच पे मार्क लगाना है। ये देखिए इस तरह से मार्क लगाएंगे और यहाँ पे भी हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस पैटर्न के ऊपर लेस जो मेरे पास है इसको मैं इस तरह से सेट करके लगा दूँगी दोनों साइड पे। ये देखें इस तरह से हमारे डिज़ाइनिंग हो गई है। अब नीचे मैंने लाइन लगानी है। यहाँ पे मैं प्लेट्स डालूँगी। ये एक लाइन मैंने लगाई, यहाँ पे एक प्लेट डालूँगी और 2 इंच के गैप पे मैं दूसरी लाइन लगा रही हूँ। प्लेट्स मैं थोड़ी मोटी डालूँगी, बारीक वाली प्लेट्स नहीं डालूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने एक पेयर के साइज़ की जो प्लेट्स होती हैं वो डालनी है। डालने के बाद अब हमने फ्रंट और बैक के शोल्डर को अटैच करना है इस तरह से। फ्रंट और बैक का शोल्डर मैंने अटैच कर दिया है। अब हम शोल्डर्स को रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने इस तरह से रेब में कपड़ा कट कर लिया है। इसको इस तरह लगा के फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको दोबारा से हम सिलाई लगा के सेट कर देंगे। ये देखें ये मैंने लगा लिया है। ये इस तरह से बहुत नीट तरीके से और रेब पट्टी से आ जाता है। अगर आपके पास लेस हो तो आप यहाँ पे लेस भी लगा सकते हैं। मेरे पास लेस कम थी, इस वजह से मैंने लेस शोल्डर्स पे नहीं लगाई। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और हम साइड की सिलाई इसकी फिटिंग की लगाएंगे। आप अपने बच्चे के अकॉर्डिंग जो है उसकी लगाएंगे। मैं यहाँ पे 13 इंचज़ चेस्ट रख रही हूँ और 14 इंच हिप्स इस तरह से मार्क करके हम इसको सिलाई लगा देंगे।
ये देखिए सिलाई मैंने लगा दी है। सिलाई के बाद आप साइड से फोल्ड करेंगे और नीचे से भी हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले प्रेस करके इसको अच्छी तरह से फोल्डिंग दे दें, उसके बाद आप इसको सिलाई करें। फिर इसके बाद मैं फोल्डिंग देने के बाद मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लेस लगाऊंगी और इसकी कंप्लीट लुक मैं आपको फिर दिखाती हूँ इसको कंप्लीट करके। ये देखें इस तरह से ये कुर्ती कंप्लीट हो गई है। नीचे इसके प्लेट्स हैं और बाद में हमने साइड से फोल्डिंग की है और नीचे से फोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे लेस लगा दी है और ये इस तरह से सिंपल और डिसेंट सी कुर्ती हमारी बनके रेडी हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी न्यू डिज़ाइन और आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज़।